Y20 परामर्श, जलवायु संरक्षण और सतत विकास पर चर्चा हुई। भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में 10-11 मई 2023 तक कश्मीर विश्वविद्यालय में यूथ 20 समूह के Y20 परामर्श की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को बेहतर कल के लिए विचारों पर सलाह देना और जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को गंभीर का एक तरीका बनाना पर कार्रवाई की योजना तैयार करना है, जो कि Y20 समूह के 5 विषयों में से एक है। G20 का 2 दिवसीय कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के खतरों, सतत विकास और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे कुछ सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक मुद्दों से निपटने में चुनावों की भागीदारी के इर्द गिर्द घूमता रहा। Y20 कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया, जो कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में अमेरिका, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, तुर्की, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे G20 देशों के 17 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनके अलावा Y20 के 25 सचिवालय, जम्मू और कश्मीर के आसपास के 25 सचिवालय प्रतिनिधि, कश्मीर विश्वविद्यालय के 108 छात्र, जम्मू और कश्मीर के आसपास के स्कूलों से 34, श्रीनगर के आसपास के कॉलेजों से 57, जम्मू में 11 छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय और 25 छात्र कार्यकर्ताओं ने भी परामर्श में भाग लिया। यह आयोजन 10 मई को कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुगल उद्यान की विरासत दौरे के साथ शुरू हुआ था। 11 मई को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह परिसर में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने Y20 परामर्श के दौरान एक उत्पादक और इंटरैक्टिव चर्चा में भाग लिया। उद्घाटन सत्र के दौरान यूनिवर्सिटी का Y20 क्रॉनिकल और यूथ 20 और अर्बन 20 इंटीग्रेशन लॉन्च किया गया। इसके अलावा इस आयोजन के दौरान 4 पैनलों पर चर्चाएं भी आयोजित की गईं। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, इन 4 पूर्ण सत्र के विषय थे। जैव विविधता और मानव कल्याण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, सुरक्षित कल के लिए आपदा जोखिम में कमी, हरित ऊर्जा, नवाचार और अवसर, जल संसाधन, चुनौतियां और संभावनाएं। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत का G20 प्रेसिडेंसी विजन मानवता के भविष्य का विजन है। उन्होंने कहा कि थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर अगले 25 वर्षों की 2 बड़ी चुनौतियां यानी जलवायु की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साझा जिम्मेदारी का विजन है। जम्मू कश्मीर एलजी ने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया अकेले सम्मेलन की मेज से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला नहीं कर सकती है और इसे हर घर के खाने की मेज से लड़ने की जरूरत है। एलजी ने कहा, भारत वास्तव में दुनिया को दिखा सकता है कि एक स्थायी समाज का निर्माण कैसे किया जाता है। एक आर्थिक शक्ति घर का समाज और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बहाल करने का ठोस कार्रवाई में है। राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के सलाहकार पंकज कुमार सिंह, निदेशक युवा मामले विभाग प्रोफेसर नीलोफर खान, कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मंजूर ए शाह, Y20 चेयर कश्मीर विश्वविद्यालय और गुरु प्रकाश पासवान, सीनियर फैकल्टी पटना विश्वविद्यालय ने भी अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उद्घाटन सत्र के भाग के रूप में प्रोफेसर मंजूर ए शाह ने एक स्वागत भाषण दिया, जहां उन्होंने Y20 परामर्श के व्यापक उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद युवा मामलों के विभाग के निदेशक पंकज कुमार ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने Y20 का एक संक्षिप्त संदर्भ प्रदान किया, जिसने Y20 परामर्श का स्वर निर्धारित किया। गुरु प्रकाश पासवान, सीनियर फैकल्टी पटना विश्वविद्यालय ने भी इस सभा को संबोधित किया और Y20 परामर्श के महत्व पर प्रकाश डाला। राजधानी केवल आर्थिक राजधानी नहीं है, ये सामाजिक पूंजी और विचारों की राजधानी बनने जा रही है और यूथ 20 युवाओं के लिए अपने विचारों को साझा करने और Y20 परामर्श के लिए चुने गए महत्वपूर्ण विषयों पर नीति निर्माण में योगदान करने के लिए ऐसा मंच है। उन्होंने कहा, Y20 इंडिया के सचिव आकाश झा ने वैश्विक परामर्श में युवाओं की आवाज के प्रभाव और आवश्यकता और युवा नेतृत्व के दायरे को रेखांकित करते हुए कहा, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे वैश्विक फैसलों में युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं को प्रभावित करता है। हितधारक सबसे अधिक भारत की प्रेसिडेंसी इन चर्चाओं को कुलीन वर्ग तक ही सीमित नहीं रखती है। ये लोगों की प्रेसिडेंसी है, जहाँ Y20 एक प्रमुख भागीदार है।